नमो नमः बच्चों, वेलकम टू अवर चैनल लर्न फ्रॉम होम। आज हम लेकर आए हैं विषय विभक्ति। इस वीडियो से आपके विभक्ति से संबंधित कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, तो विषय को समझने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं विषय विभक्ति। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के साथ संबंध पता चलता है वह कारक कहलाता है। कारक के अर्थ को प्रकट करने के लिए ही हम विभक्ति का प्रयोग करते हैं। सामान्य रूप से दो प्रकार की विभक्तियां होती हैं, कारक विभक्ति और उपपद विभक्ति। कारक चिन्हों के आधार पर जहां पदों का प्रयोग होता है उसे कारक विभक्ति कहते हैं। यहाँ पद शब्द का अर्थ है शब्द, तो कारक चिन्हों के आधार पर हम जहाँ शब्दों का प्रयोग करते हैं उसे कारक विभक्ति कहते हैं, तथा किन्हीं विशेष पदों के कारण या शब्दों के कारण जहाँ कारक चिन्हों की उपेक्षा करके या उन्हें नज़रअंदाज करके किसी विशेष विभक्ति का प्रयोग होता है उसे उपपद विभक्ति कहते हैं। तो बच्चों, आपने जाना कि जहाँ कारक चिन्हों पर हम ध्यान न दे करके किन्हीं विशेष शब्दों पर हम ध्यान देते हैं वहाँ पर उपपद विभक्ति का प्रयोग होता है। इसके बाद हम देखते हैं द्वितीय उपपद विभक्ति। सर्वतः सब ओर, उभयतः अभितः माने दोनों ओर, परितः चारों ओर, धिक् माने धिक्कार, प्रति की ओर, समया निकषा, इन दोनों शब्दों का अर्थ है पास, आदि पदों के योग में या शब्दों के योग में द्वितीय उपपद विभक्ति होती है। अब कैसे प्रयोग करते हैं इसको देखते हैं। यथा माने जैसे। यहाँ पर वाक्य लिखा है विद्यालयम परितः पुष्पाणि सन्ति। यहाँ ये रिक्त स्थान है और यहाँ ब्रैकेट में शब्द दिया है विद्यालय। विद्यालय शब्द में हमें उचित विभक्ति का प्रयोग करना है। परितः चारों ओर, पुष्पाणि सन्ति फूल हैं। अभी हमने देखा कि जब परितः शब्द का प्रयोग होता है तब हम द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करते हैं। तो वाक्य में यहाँ पर परितः शब्द आने के कारण जो ब्रैकेट में शब्द दिया गया है विद्यालय, इसमें हम द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे, तब हमारा शब्द बनेगा विद्यालयम। विद्यालयम परितः पुष्पाणि सन्ति, विद्यालय के चारों ओर फूल हैं। धिक्, धिक् शब्द का प्रयोग होने पर हम द्वितीय उपपद विभक्ति लगाते हैं, इसलिए जो ब्रैकेट में शब्द दिया गया है देशद्रोही, इसमें हम द्वितीय विभक्ति लगाएंगे। तब यहाँ रिक्त स्थान में फिल करेंगे देशद्रोहिणाम। धिक् देशद्रोहिणम, देशद्रोही को धिक्कार है। उभयतः वृक्षाः, उभयतः दोनों ओर वृक्ष हैं। यहाँ हमें नदी शब्द में विभक्ति लगानी है। उभयतः शब्द का प्रयोग हो रहा है, इसलिए नदी में हम द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे और हमारा वाक्य बनेगा नदीम उभयतः वृक्षाः, नदी के दोनों ओर वृक्ष हैं या पेड़ हैं। निकषा सीता तिष्ठति। निकषा का अर्थ होता है, जैसा कि हम यहाँ देख रहे हैं, निकषा माने पास। निकषा पास में, सीता तिष्ठति बैठती है। यहाँ हमें राम शब्द में विभक्ति लगानी है। अब राम शब्द में कौन सी विभक्ति लगाएं? यहाँ निकषा शब्द का प्रयोग हो रहा है और निकषा का प्रयोग होने के कारण यहाँ पर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। इसलिए हम यहाँ जो ब्रैकेट में शब्द दिया गया है या कोष्ठक में शब्द दिया गया है राम, इसमें हम द्वितीय विभक्ति लगाएंगे। तब हमारा वाक्य बनेगा रामम निकषा सीता तिष्ठति, राम के पास सीता बैठती है। इसके बाद हम देखते हैं तृतीय उपपद विभक्ति। सह, साकम, सार्धम, समम, इन सारे शब्दों का अर्थ है साथ के योग में, अर्थात सह, साकम, सार्धम और समम शब्दों का प्रयोग होने पर
या शरीर के किसी अंग में विकार होने पर तृतीया उपपद विभक्ति होती है। जैसे सह पुत्रः गतः, सह साथ में, पुत्रः गतः पुत्र गया। यहाँ भी कोष्ठक में शब्द गया है जनक। जनक शब्द में उचित विभक्ति लगाकर हमें रिक्त स्थान भरना है। अब हमारे सामने प्रश्न है कि जनक शब्द में कौन सी विभक्ति लगाएं जिससे हमारा वाक्य सही हो। तो हमने देखा यहाँ सह शब्द का प्रयोग हो रहा है और सह शब्द के प्रयोग के साथ तृतीया उपपद विभक्ति होती है। तो इसलिए हमने यहाँ पर जनक शब्द में तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया। जनकेन सह पुत्रः गता। जनक माने पिता, पिता के साथ पुत्र गया। तो बच्चों आपने देखा यहाँ पर हमने कारक चिन्ह नहीं देखे हैं, बल्कि कुछ विशेष शब्दों के प्रयोग के कारण हम विभक्ति प्रयोग कर रहे हैं और इन्हीं विशेष शब्दों के कारण ये उपपद विभक्ति कहलाती है। समम सख्यम, समम माने साथ, सख्यम माने मित्रता। यहाँ दुर्जन शब्द है। दुर्जन शब्द में विभक्ति कौन सी लगाएंगे? समम शब्द का यहाँ प्रयोग हो रहा है, इसलिए यहाँ दुर्जन में हमने तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया और हमारा वाक्य बना दुर्जनेन समम सख्यम, दुर्जन के साथ मित्रता। साकम गच्छ, साकम का भी अर्थ होता है साथ, गच्छ माने जाओ। ये गम धातु का लोट लकार का रूप है। यहाँ बालक शब्द में हमें विभक्ति लगानी है। हमने देखा यहाँ साकम शब्द का प्रयोग हो रहा है और साकम के साथ वाक्य में तृतीया विभक्ति आती है, इसलिए हमने यहाँ बालक शब्द में तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया और हमारा वाक्य बना बालकेन साकम गच्छ, बालक के साथ जाओ। तो इस तरह बच्चों आप देख रहे हैं कि हमने रिक्त स्थान में कुछ विशेष शब्दों का जो प्रयोग है उनके आधार पर हमने विभक्ति प्रयोग की है। चतुर्थी उपपद विभक्ति, यहाँ पर दा माने देना, नमः, स्वस्ति, स्वाहा, स्वधा। रुच धातु का अर्थ होता है अच्छा लगना। इनके योग में चतुर्थी उपपद विभक्ति होती है। दा धातु माने देना, नमः नमस्कार करना, स्वस्ति कल्याण हो, स्वाहा जब हम देवताओं के लिए हवन करते हैं और स्वधा जब हम पितरों के लिए हवन करते हैं तब इन शब्दों का प्रयोग होता है। और रुच माने अच्छा लगने के अर्थ में चतुर्थी उपपद विभक्ति होती है। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं नमः का प्रयोग है वाक्य में और देशभक्त शब्द यहाँ कोष्ठक में लिखा है। तो नमः का प्रयोग होने के कारण यहाँ देशभक्त शब्द में हम देशभक्ताय चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करके इस वाक्य को पूरा करेंगे। देशभक्ताय नमः, देशभक्त के लिए नमस्कार है। बच्चों परीक्षा में भी इसी तरह से पूछा जाता है कि रिक्त स्थान में वाक्य दिया होता है और आगे कोष्ठक में जो शब्द है उसमें हमें उचित विभक्ति लगानी होती है। जैसे यहाँ शब्द है स्वस्ति। अब इस वाक्य में स्वस्ति शब्द का प्रयोग हुआ है। यहाँ हमने देखा स्वस्ति का प्रयोग होने के कारण चतुर्थी उपपद विभक्ति होती है। तो यहाँ स्वस्ति वाक्य में प्रयोग हो रहा है और यहाँ कोष्ठक में शब्द है जन, तब हम यहाँ जन शब्द में चतुर्थी विभक्ति लगाएंगे। यहाँ चतुर्थी बहुवचन का प्रयोग है। जनेभ्य स्वस्ति, लोगों का कल्याण हो। लोगों का शब्द जबकि हमारा संबंध कारक में आता है, फिर भी स्वस्ति का प्रयोग होने के कारण हमने यहाँ चतुर्थी विभक्ति लगाई है। मोदकम रोचते, मोदक माने लड्डू, रोचते माने अच्छा लगना। अब रोचते में यहाँ रुच धातु का प्रयोग है, इसलिए यहाँ पर हमें अस्मद शब्द का प्रयोग करना है और अस्मद के रूप चलते हैं अहम, आवाम, वयम, यानी उत्तम पुरुष में मैं के लिए ये प्रयोग होता है। तो यहाँ हम भरेंगे अहम का ही चतुर्थी विभक्ति में मह्यम मोदकम रोचते, मुझको लड्डू अच्छा लगता है। स्वाहा, अब यहाँ शब्द दिया है इंद्र। इंद्र यहाँ देवता शब्द है, देवता के लिए आया है और स्वाहा भी देवताओं के लिए आता है। तो यहाँ हम चतुर्थी शब्द विभक्ति लगाएंगे इंद्र शब्द में, तब हमारा वाक्य बनेगा इंद्राय स्वाहा, इंद्र के लिए स्वाहा। बच्चों आपने देखा होगा कि जब हवन करते हैं
तब इसी तरह से हम शब्दों का प्रयोग करते हैं। इसके बाद है विना। विना का अर्थ होता है बिना। बिना शब्द के योग में द्वितीया, तृतीया तथा पंचमी उपपद विभक्ति होती है। एक विना शब्द ऐसा है जिसके साथ हम द्वितीया भी लगा सकते हैं, तृतीया भी लगा सकते हैं और पंचमी विभक्ति का भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे विना जीवनम वृथा। यहाँ कोष्ठक में ज्ञान शब्द दिया है, तो ज्ञान में पहले हमने आपको द्वितीय विभक्ति लगाकर दिखाई है, ज्ञानम विना जीवनम वृथा, ज्ञान के बिना जीवन बेकार है। इसी तरह विना शब्द का प्रयोग होने पर यहाँ हमने तृतीय विभक्ति लगाई, ज्ञानेन विना जीवनम वृथा, ज्ञान के बिना जीवन बेकार है। यहाँ हमने पंचमी विभक्ति लगाई है, ज्ञानात विना जीवनम वृथा, ज्ञान के बिना जीवन बेकार है। तो बिना शब्द के साथ हमारी इच्छा है हम द्वितीय, तृतीय, पंचमी कोई भी विभक्ति लगा सकते हैं। अलम। अलम शब्द के दो अर्थ होते हैं, एक पर्याप्त या काफ़ी अर्थ में, यानी पर्याप्त है, बहुत है, और दूसरा मना करना। जब पर्याप्त अर्थ आता है तब हम चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। पर्याप्त के अर्थ में चतुर्थी उपपद विभक्ति होती है। जैसे रामः रावणाय अलम, राम रावण के लिए पर्याप्त है। जब राम और रावण का युद्ध हो रहा था तो रावण को हराने के लिए राम पर्याप्त थे। तो यहाँ अलम का अर्थ पर्याप्त है और इसीलिए हमने यहाँ जो ब्रैकेट में शब्द दिया है रावण, उसमें चतुर्थी विभक्ति लगाई है, क्योंकि अलम का अर्थ यहाँ पर्याप्त है। इसी तरह है मना करने के अर्थ में तृतीया उपपद विभक्ति होती है। जैसे अलम मना करना, यहाँ ब्रैकेट में शब्द दिया है विवाद। विवाद यानी झगड़ा करना। अब झगड़ा करने के लिए मना ही किया जाता है, तो विवाद करने से या झगड़ा करने से बस करो या झगड़ा मत करो। यहाँ अलम का अर्थ है मना करना, इसलिए हमने मना करने के अर्थ में यहाँ तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया है। बच्चों, इन्हीं नियमों को हम इस अभ्यास कार्य के द्वारा भी समझ सकते हैं। ये नियम हमारे बहुत काम आते हैं अशुद्धि शोधनम, वाक्यों को सही करने में और अनुवाद करने में। जैसे यहाँ वाक्य दिया है मार्गस्य उभयतः पुष्पाणि। उभयतः दोनों ओर पुष्पाणि फूल हैं। यहाँ मार्गस्य में षष्ठी विभक्ति है। जैसा कि हमने अभी तक पढ़ा था कि यदि वाक्य में उभयतः शब्द का प्रयोग होगा तो द्वितीय विभक्ति आएगी। हमें इस शब्द को सही करना है, ये रेखांकित शब्द है, इसको सही जब हम करेंगे तब उभयतः शब्द के कारण हम द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे, तब हमारा वाक्य बनेगा मार्गम उभयतः पुष्पाणि, मार्ग के दोनों ओर फूल हैं। इसी तरह बालः मित्रम सह गच्छति। सह शब्द का जब वाक्य में प्रयोग होता है तब जिसके साथ के लिए प्रयोग है वहाँ पर तृतीय विभक्ति आती है। यहाँ अंडरलाइन किया है, इसका मतलब ये शब्द गलत है, इसे हमें सही करना है। सह शब्द के कारण हम यहाँ तृतीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे और हमारा वाक्य सही होगा बालः मित्रेण सह गच्छति, बालक मित्र के साथ जाता है। अलम कलहात। कलह यानी ये भी झगड़ा करना। अलम के साथ हमने देखा था जब मना करने के अर्थ में आता है तब तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। तो यहाँ कलहात को हम सही करेंगे तब आएगा कलहेन, कलह करने से बस करो या कलह मत करो। शिक्षकम नमः। नमः शब्द के साथ हमने जाना था कि चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। शिक्षकम शब्द यहाँ पर गलत है, तब हम यहाँ चतुर्थी विभक्ति लगाकर लिखेंगे शिक्षकाय नमः, शिक्षक के लिए नमस्कार। बच्चों, इन्हीं नियमों को हम अनुवाद में भी ध्यान रखेंगे। जैसे तुम किसके साथ जा रहे हो, यहाँ पर साथ के लिए सह शब्द का प्रयोग होगा, इसलिए यहाँ पर अब वाक्य में हमें पता चल रहा है कि तृतीय विभक्ति आएगी। तुम मध्यम पुरुष एक वचन है, हमने लिखा त्वम और इसके साथ क्रिया जा रहे हो, मध्यम पुरुष की ही क्रिया गच्छसि का यहाँ पर हमने प्रयोग किया है। अब किसके साथ, सह का यहाँ पर प्रयोग हो रहा है, इसलिए यहाँ पर हम तृतीय विभक्ति का
प्रयोग करेंगे। त्वम केन सह गच्छसि, तुम किसके साथ जा रही हो। कृष्ण कंस के लिए पर्याप्त हैं। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं पर्याप्त शब्द का प्रयोग हो गया। जब पर्याप्त शब्द का प्रयोग होता है तब चतुर्थी विभक्ति आती है, और पर्याप्त के लिए अलम शब्द का प्रयोग होता है। यहाँ पर हमने अलम लिखा है, लेकिन किसके लिए अलम है, किसके लिए पर्याप्त है, कंस के लिए। तो यहाँ कंस शब्द में चतुर्थी विभक्ति आएगी, तब हमारा अनुवाद होगा कृष्णः कंसाय अलम। कृष्ण कंस के लिए पर्याप्त हैं। तो यहाँ पर आपने देखा पर्याप्त अर्थ में हमने चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया है। तो इस तरह बच्चों उपपद विभक्ति के नियमों को यदि हम ध्यान रखेंगे तब हम रिक्त स्थान, वाक्यों को शुद्ध करना और अनुवाद, इन सारे कार्यों को हम बड़ी आसानी से कर सकते हैं बिना किसी गलती के। बच्चों आशा है आपको ये नियम समझ आ गए होंगे। आगे की वीडियो में, अगली वीडियो में हम आपके लिए पंचमी, षष्ठी और सप्तमी विभक्ति के प्रयोग के बारे में बताएंगे। धन्यवाद।